आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटरव्यू रिजेक्शंस के बारे में। यहाँ पर मैं आप लोगों से इंटरव्यू रिजेक्शंस की बात कर रहा हूँ, किसी और तरह की रिजेक्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले बताऊंगा ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ। मेरे पास इंस्टाग्राम पे काफ़ी डीएम आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी करते हैं लोग कि यार हम रिजेक्ट हो गए, हमने इंटरव्यू दिया, हमने इंटर्नशिप में ट्राई किया, हमने फ्रीलांसिंग में ट्राई किया, हम रिजेक्ट हो गए, हमने स्टॉक मार्केट में ट्राई किया, हमें लॉस हो गया, हमने ये किया, हम रिजेक्ट हो गए, हमको इसने हायर नहीं किया, हमको उसने हायर नहीं किया। तो इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए मैंने सोचा इस वीडियो को क्यों ना बनाया जाए। तो रिजेक्शन आप लोग को हुई, मैं मानता हूँ आप लोग की बात को कि आपको रिजेक्ट कर दिया गया, बट एक बार आपको रिजेक्शन हुई तो आप लोग को ऐसा क्यों लगता है कि रिजेक्शन इज फेलियर, रिजेक्शन इज परमानेंट फेलियर? देखो, रिजेक्शन फेलियर तो होता है बट रिजेक्शन इज नॉट परमानेंट फेलियर। आपको ऐसा क्यों लगता है कि यार इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते? यही प्रॉब्लम होती है। और रिजेक्शन की वजह जो होती है उसको लोग जो परखते हैं वो गलत तरह से परखते हैं। वो परखने का उनकी जो मैं कहूँगा तरीका होता है परखने का, वो गलत होता है। तो यहाँ पर आप लोग अगर रिजेक्ट हुए हैं तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? सब लोग इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपेंड उनको ये लगता है कि यार मेरे रिजेक्शन का रीज़न ये है कि आई एम नॉट गुड इनफ, या मेरे से कभी हो ही नहीं पाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आप लोगों के अंदर एक स्ट्रेस, एक एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें डाल देती हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि यार आप जो भी काम करने के लिए मार्केट में उतरोगे और आप लोग उस काम को करोगे और आपको हाँ ही मिलेगा, तो ये आपका एक सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। आप कुछ भी करने के लिए जाओगे तो आपको हमेशा हाँ नहीं मिलेगा, आपको ना भी मिलेगा। अच्छा, आप अपने आप से पूछो यार कि आपने कितनी बार लोगों को ना बोला है और क्यों बोला है। मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर मान लो मैं मार्केट में जाता हूँ, मैंने कोई चीज़ पूछी किसी भी शॉपकीपर से कि यार मुझे को ये ख़रीदना है, और उसके बाद उसने मुझे कुछ और ऑफ़र किया कि यार ये आया है नया, क्या आप इसको खरीदोगे? और मेरे को वो चीज़ चाहिए ही नहीं, या फिर मैं उससे कोई नाता ही नहीं रखता हूँ, तो मैं पोलाइटली मना कर दूंगा कि नहीं यार मेरे को नहीं चाहिए। क्या उस इंसान को इसको रिजेक्शन मानना चाहिए? क्या उस इंसान को अपना टाइम वेस्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए? क्या उसको बैठ जाना चाहिए, अपने काम रोक देने चाहिए कि यार मैं तो रिजेक्ट हो गया, अब मैं इस काम को नहीं करूँगा, या अब मैं मेहनत नहीं करूँगा, या अब मैं एफर्ट नहीं डालूंगा अपने प्रोडक्ट को फर्दर सेल करने में? नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। तो रिजेक्शन अगर आप लोग को बॉदर कर रहे हैं तो आई एम सॉरी टू से दिस, बट यू आर वेरी वेरी सेल्फ सेंटर्ड, यू आर सेल्फिश। आपको लगता है कि यार आप जहाँ भी जाओगे आपको हाँ ही मिलेगी। इट डजेंट वर्क लाइक दैट। ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर ही कोई कमी हो अगर आप लोग रिजेक्ट हुए। अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इंटरव्यू दिया, किसी भी पोजीशन के लिए आपने कैसा भी इंटरव्यू दिया और आपको वहाँ पर ना सुनने को मिलता है, इंटर्नशिप के लिए आप लोग जाते हो, आपको वहाँ पर ना सुनने को मिलता है, तो होगा क्या कि आप लोग को यहाँ पर अपनी स्किल्स को मे बी ऊपर करने की ज़रूरत है। ये तो सबसे ज़्यादा रीज़न होता है। और एक दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि यार आपका जो स्किल सेट है, उस स्किल सेट का इंसान सामने वाले को चाहिए ही नहीं, और इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि डू यू नीड अ पर्सनल प्रोग्रामिंग असिस्टेंट एंड यू नीड टू पे 10K फॉर दैट, क्या आपको चाहिए? डू यू रियली नीड दैट पर्सन? आपको चाहिए हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग बोलेंगे नहीं यार मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि यार मैं आपको एक पर्सनल असिस्टेंट दूंगा और उसका चार्जेस होगा 40,000 रुपये महीना, क्या आप हाँ बोलोगे? मोस्ट ऑफ द पीपल ना बोलेंगे। वो लोग ना बोलेंगे जिनको चाहिए नहीं। और क्या वो गलत हैं जो ना बोल रहे हैं, या ये इंसान गलत है जो कि पर्सनल असिस्टेंट बनने के लिए जा रहा है? इन दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। तो मेरी बात की गहराई समझो आप। मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ ये समझो। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों से कि अगर आपको या फिर आपकी किसी को ज़रूरत नहीं है तो वो इंसान गलत नहीं है। यू नीड टू फाइंड द राइट पर्सन जिसको आपकी ज़रूरत है, आपके स्किल सेट से जिसकी ज़रूरतें मैच करती हूँ, आपको उस इंसान के पास जाना चाहिए। एंड देयर इज़ समबडी इन दिस वर्ल्ड, नो मैटर वट यू नो, नो मैटर हाउ मच यू नो, कितना कम आपको आता हो, अगर आपको एक स्किल आती है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस है उस स्किल का कि यार आप वो चीज़ कर सकते हो, तो देयर इज़ समबडी आउट देयर हु लाइक्स यू, who will need that skill from you। चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, चाहे वो ऐप डेवलपमेंट हो, मशीन लर्निंग हो, डेटा साइंस हो, कुछ भी हो। और मैं तो कहूँगा यार वो कोडिंग से अलग भी क्यों ना, वो कोडिंग की फील्ड हो ही ना, तब भी there is somebody out there who needs you, there is somebody out there who is ready to pay you फॉर द स्किल्स यू हैव। क्योंकि यार आपने टाइम डालकर अगर उस स्किल को सीखा है, आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और उसी के साथ साथ आपने कॉन्फिडेंस गेन किया है उस चीज़ में। और कॉन्फिडेंस का भी मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा खुलासा करूँगा। कॉन्फिडेंस शब्द को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा और भी बहुत सारे लोगों के द्वारा कि यार कॉन्फिडेंस, बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस क्या होता है? अगर आपको मान लो वेब डेवलपमेंट की WB नहीं आती, ABCD आती नहीं वेब डेवलपमेंट की, और आप जाते हो वेब डेवलपमेंट का इंटरव्यू देने और आपसे पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है ये ज़रा बताओ, या आपसे पूछा जाता है प्रोमिसेस कैसे काम करती हैं, तो आपको डर लगेगा, आपको एंग्जाइटी होगी, आपको अजीब सा लगेगा। आप जो भी गलत बोल रहे हो, आपको आपका जो
सबकॉन्शियस माइंड है वो ये बताएगा कि यार आप सही नहीं कर रहे हो, आप कुछ ऐसी चीज़ लिख रहे हो या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ बोल रहे हो जिसके बारे में आपको कोई आइडिया ही नहीं है। और उससे क्या होगा, घबराहट होगी। और वो जो घबराहट है वो आपकी बॉडी आपको ये बता रही है कि यू कांट डू इट बिकॉज यू हैव नॉट पुट इन द एफर्ट्स, यू हैव नॉट पुट इन द टाइम रिक्वायर्ड। और यही होता है कॉन्फिडेंस का लैक, जिसको बोलते हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। यही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस की कमी। और कॉन्फिडेंस कब आता है कि यार आपने अगर 10 ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं किसी एक फील्ड के, आप सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल लो, इतना बड़ा नाम है क्रिकेट की दुनिया में। अगर आज मैं उनको बैट दूं और मैं उनको बोलूँगी कि आप मेरी बॉल को फेस कर पाओगे, क्या आप मेरी बॉल से बचोगे, मैं आपको बोल्ड करने की कोशिश करूँगा, क्या आप बचोगे। वो बोल्ड हो या ना हो ये एक दूसरी बात है, ठीक है। अच्छे अच्छे बैट्समैन बोल्ड हो जाते हैं, अच्छे अच्छे प्लेयर्स जो हैं किसी भी फील्ड में हो वहाँ पर मिस्टेक हो जाती है, बट वो जब बैट पकड़ेंगे वो एक अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ पकड़ेंगे, वो एक अलग ही लुक के साथ पकड़ेंगे, एक अलग ही पर्सनालिटी होगी उनकी जब वो बैट पकड़ेंगे और जाएंगे फेस करेंगे मेरी बॉल को। तो कॉन्फिडेंस आता है तब जब आप हार्डवर्क डालते हो, आप उस फील्ड में कुछ कर लेते हो, आप किसी लायक बन जाते हो। सिर्फ कॉन्फिडेंस को प्रीच करने से कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो ये भी याद रखो, जब मैं कहता हूँ कि आपको कॉन्फिडेंट होना है अपनी स्किल्स में, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने आप को बोलना है आई एम कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट आप लोग हो जाओगे। नहीं, ऐसे नहीं करती ये चीज़ काम। इट डजंट वर्क लाइक दैट। आपको मेहनत डालनी है। आप एक चीज़ को 25 बार कर लो, 26वीं बार वो होगी या नहीं होगी, आपको प्रोबेबिलिटी मालूम है उस काम के होने की। अगर आप उस काम को कर रहे हो और वो बहुत हाई है तो उसे कॉन्फिडेंस कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, पता नहीं लोग इसको क्यों अननेसेसरली इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं। तो कुल मिलाकर आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग। कॉन्फिडेंस आपको ऐसा तो है नहीं कि आपने जितने पैसे कमाए वो कोई छीन के ले गया आपसे, या फिर आपकी जो भी स्किल्स थी वो अब जीरो हो गई। ऐसा तो नहीं है ना। अगर आपने वेब डेवलपमेंट सीखा, ऐप डेवलपमेंट सीखा, इंटरव्यू दिए 2-3, तो ऐसा तो है नहीं कि यार आपकी स्किल्स को ख़त्म कर दिया किसी ने। तो ये चीज़ लोग नहीं समझते और परेशान हो जाते हैं और अपना 2, 3, 4, 5 इवन 6 महीने बर्बाद कर देते हैं ये सोचते हुए कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। यार आप एक बात सुनो मेरी, अगर आप लोगों को रिजेक्ट होना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यार आपको रिजेक्ट होना है, आपको फेलियर को फेस करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। और अगर आप लोग को फेल होना ही नहीं है, उसका सबसे आसान तरीका क्या है, बैठे रहो, कुछ करो ही मत, कुछ भी मत करो, बैठे रहो। देखो बैठे रहना आसान नहीं है, बट वैसे मैं बात करूं फिजिकली तो बैठे रहना बहुत सारे लोगों के लिए आसान भी है। और बैठे रहने का मतलब ये नहीं आप कुछ नहीं कर रहे हो। अगर आपने अपने लिए सोचा है कि यार मैं प्रोग्रामिंग में अपना कैरियर बनाऊंगा और आप लेटस से अभी कोई दूसरा काम कर रहे हो, आप एक अकाउंटेंट की जॉब कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि यार मैं स्विच करूंगा प्रोग्रामिंग की जॉब में, आप अकाउंटेंट की जॉब ही कंटिन्यू करते रहो और अपनी लाइफ को लीड करते रहो। इसका मतलब इसको मैं मान रहा हूँ कुछ नहीं कर रहे हो आप, प्रोग्रामिंग की फील्ड में आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। अगर मैं इस चीज़ को कंपेयर करूं कि आप प्रोग्रामिंग की फील्ड में जा रहे हो और प्रोग्रामिंग की फील्ड में जाने के बाद आप वहाँ पर सोच रहे हो कि यार मैं ये करूँगा, मैं ये वाला इंटरव्यू दूंगा या दूंगी, मैं ऐप डेवलपमेंट करूँगा या करूँगी, मैं ऐसा करूँगा, मैं मशीन लर्निंग सीखूँगा, ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप लोग इस तरह से सोचोगे, इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ोगे, तो आप इंटरव्यूज़ दोगे और आप रिजेक्ट होगे। तो रिजेक्ट करने के लिए तो मेहनत लग रही है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन उसके साथ आपको मिल क्या रहा है। देखो आप कभी भी हारते नहीं हो, या तो आपको वो चीज़ मिलती है जो कि आप हासिल करना चाहते हो, वरना आपको क्या मिलता है, एक्सपीरियंस। आपको एक्सपीरियंस मिलता है उस चीज़ में। तो अगली बार आप उसी काम को करने जाओगे तो आप उसको और बेहतर करोगे और बेहतर करोगे, उसके अगली बार और बेहतर करोगे, और एक टाइम आएगा कि जब लोग आपको देखेंगे वो कहेंगे यार ये तो मिस्टर परफेक्ट है। तो समझ लो आप लोग मेरी बात को। मुझे आज भी याद है, मेरे एक मेहता सर हुआ करते थे मेरे स्कूल टाइम में, जब मैं जेई की प्रिपरेशन भी करता था और बोर्ड की प्रिपरेशन भी कर रहा था। और फिर वो मुझसे एक बात बोलते थे, हम लोग उनके पास जाते थे, मैं और मेरे कुछ दोस्त, हम लोग उनसे कहते थे कि सर हमारा सिलेक्शन तो हो जाएगा ना जेई में, सर हमको आईआईटी तो मिल जाएगा ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो लोग ये बोलते थे यार, मैं उनको बोलता था जाके सर मैं 8-8 घंटे पढ़ता हूँ, मेरा हो जाएगा कि सिलेक्शन, मेरा हो जाएगा। तो मुझसे एक बात बोलते थे, उन्होंने एक दिन बोला मुझे मुस्कुरा के, और ये चीज़ उसी टाइम पर मुझे बहुत ज़्यादा हिट करी थी। मैं आपको बताता हूँ क्या बोला था उन्होंने बोला था कि तुम पढ़ोगे तुम्हारा सिलेक्शन होगा, इस बात की मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। एक बार और बताता हूँ, तुम पढ़ोगे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात की मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन तुम नहीं पढ़ोगे और तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये था कि यार आप कुछ करते हो तभी आपको रिजेक्शन मिलता है, आप कुछ करोगे ही नहीं तो आपको रिजेक्शन नहीं मिलेगा। तो रिजेक्शन का मतलब ये नहीं है कि यार आपकी ज़िंदगी वहाँ ख़त्म हो गई, आपकी स्किल ज़ीरो हो गई। आप दो लोगों को कंपेयर करो, लेटस से एक मेरे पास मोहन है, एक इंसान, और एक है सोहन। जो मोहन है वो 20 बार ट्राई करता है और 5 बार फेल होता है, और एक सोहन है वो 2 बार ट्राई करता है और 2
जो भी चीज़ें उसने ट्राई करी उन दोनों में सफल हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि मोहन बेटर है, पहला वाला जिसने ज़्यादा ट्राई किया और ज़्यादा फेल हुआ, क्योंकि उसके पास सक्सेस जिन चीज़ों में उसको मिली, लेटर से 20 चीज़ें उसने ट्राई करी, उसमें से उसको 14 में सक्सेस मिली, 6 बार वो रिजेक्ट हुआ। और जो दूसरा वाला बंदा है उसने बस 2 ही चीज़ें करी, दोनों में उसको सक्सेस मिली, उसको फेल होना नहीं पता कैसा होता है, ठीक है। और जो पहला वाला है उसको पता है फेल होना कैसा होता है, और उसको ये भी पता है कि किसी भी चीज़ में सक्सीड हो जाओ तो आप फेल भी हो सकते हो। तो जो एक्सपीरियंस वाली चीज़ है वो इस इंसान में ज़्यादा है। तो मैं कहूँगा कि यार ऑल यू कैन डू इज़ कीप ट्राइंग, ट्राई करते रहो। मैं पर्सनली आप लोगों को बताता हूँ, मैं बहुत बार फेल हुआ हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट, और उससे मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं, और जो चीज़ें मैंने सीखी हैं उसकी बदौलत मैं अपनी लाइफ में आज बहुत अच्छा कर रहा हूँ। तो फेलियर का मतलब ये नहीं है कि आपको एकदम बर्बाद कर दिया गया है, आप बर्बाद नहीं हो यार। आपके पास आपकी स्किल्स हैं, अब आपके पास एडिशनल एक्सपीरियंस है, और आपके पास और भी मौके हैं। और अगर आपको लगता है आपके पास मौके नहीं है तो लेट मी टेल यू, आपके पास मौके हैं। आपको थोड़ा सा वेट करना है, और वेट करना खाली बैठ के नहीं है, आपको अपनी स्किल्स को और लेवल अप करना है। कीप लेवलिंग अप, और आप जैसे जैसे लेवल अप करोगे बहुत ही जल्दी टाइम आएगा, वेरी वेरी सून टाइम आएगा कि आपको एक और अपॉर्चुनिटी दिखेगी, और वहाँ पर आप लोग डेफिनेटली क्रैक करोगे उस अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि आपके पास अब एक्सपीरियंस है, आपके पास फेल होने का एक्सपीरियंस है। अब बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, और ये मोस्ट ऑफ द पीपल इनमें से ये वो होते हैं जो कि जेई क्लियर नहीं कर पाते हैं। वो कहते हैं यार जेई तो मैंने क्लियर किया ही नहीं, और अब क्योंकि मैंने जेई क्लियर नहीं किया तो अब तो जेई वापस आएगा नहीं, तो अब मैं कैसे जेई करूँगा क्लियर। तो मैं अगर आप लोगों को बोलता हूँ कि अगर आप लोगों से लेटर से कुछ नहीं हो पाया, ठीक है, अब जेई हर कोई तो क्लियर कर नहीं सकता, सब लोग तो आईआईटी में नहीं जा सकते, दैट्स ट्रू एक्चुअली। मतलब आप फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो वो सच है। कितनी सीट्स हैं, किसी भी एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करो, कितनी सीट्स हैं और कितने लोग बैठ रहे हैं, किसी ना किसी को तो रिजेक्शन झेलना ही पड़ेगा ना उस चीज़ का। तो मैं उन लोगों से ये पूछता हूँ, इज़ देयर एनीथिंग यू कैन डू अबाउट इट? वो मुझसे बोलते हैं नहीं। तो मैं उनसे कहता हूँ चिल करो, तुम कुछ नहीं कर सकते, चिल करो यार, और चीज़ों पर ध्यान दो। फिर उसके बाद अगर उनका आंसर हाँ होता है कि यार, जब मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि इज़ देयर एनीथिंग यू कैन डू अबाउट इट, वो बोलते हैं हाँ यार मैं कर सकता हूँ, इसके लिए कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, देन चिल, यू कैन डू समथिंग अबाउट इट। जाओ और करो वो चीज़। मतलब इस सवाल का जवाब भी क्यों दे रहे हो, जाओ, टाइम वेस्ट मत करो और करो, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगी। आप लोग को ये समझना है बस कि आपके पास मौके ख़त्म नहीं हुए, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के किसी इंटरव्यू में रिजेक्ट होने से कभी भी दिल छोटा मत करो, और आपके पास अब एक्सपीरियंस है, आपने जो स्किल गेन करी है वो आपके पास है भी, वो किसी ने छीनी नहीं है आपसे, और उल्टा आपके पास अब और एक्सपीरियंस है, आपके पास उस इंटरव्यू को झेलने का, उस इंटरव्यू को फेस करने का एक्सपीरियंस है। अगली बार आप जाओगे तो और तैयारी के साथ जाओगे और डेफिनेटली क्रैक करोगे। तो बहुत सारे लोग जो मायूस हो जाते हैं उन लोग को मेरा मैसेज यही है कि कीप हसलिंग, कीप ट्राइंग हार्ड, और आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी इंटरव्यू में। और एक बात और याद रखना, सक्सेस इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी एक इंटरव्यू को क्रैक कर भी लिया तो आपकी ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो जाती है और आप उसको सक्सेस कह दें, ये भी गलत सोच है, ठीक है। तो यू नीड टू कीप हसलिंग, यू नीड टू कीप ट्राइंग, और आपको डेफिनेटली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इंटरव्यू की बात करूँ, उसमें ज़रूर सफलता मिलेगी। नाउ इफ़ यू टेल मी कि आई हैव स्किल्स, आई एम पुटिंग ऑन द हार्ड वर्क, और मैं करे जा रहा हूँ, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, और मेरी स्किल्स जो हैं वो सैचुरेशन लेवल पे आ चुकी हैं, मैंने इतनी चीज़ें सीख ली हैं और मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, मैं किसी कंपनी में प्लेस नहीं हो पा रहा हूँ, तो आई एम नॉट गोइंग टू बाय दैट। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने बहुत अच्छी तरह से लेवल अप कर लिया है और आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आती हैं, आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना लिए, आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस है, और आप लोग उसके बाद भी मुझे आकर बोलते हो कि यार मेरी कोई जॉब नहीं लग पा रही है, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं खाली हूँ, मैं अकेला हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू बाय दैट। ऐसा हो ही नहीं सकता। या तो आपने लेवल अप नहीं किया है या फिर आपने इतना ट्राई नहीं किया। यू नीड टू ट्राई मोर। देखो यार, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यू शुड बी इम्पेशेंट विद द एक्शंस एंड पेशेंट विद द रिजल्ट्स। यानी कि जब बात आती है एक्शंस की, यानी कि कुछ करने की, आपको बिल्कुल भी पेशेंस नहीं रखना है, आपको वहाँ पर जल्दीबाजी करनी है। अगर मैंने आज सोचा कि यार आज मुझे पाइथन का कोर्स ख़त्म करना है, तो आपको करना ही है, फिर आज ही करना है। आप हो ही नहीं पेशेंट उस चीज़ के लिए, आप इम्पेशेंट रहो। और जहाँ बात आई पाइथन को अपनी जॉब पर यूज़ करने का, यानी कि मैं एक ऐसी जॉब करूँ जिसमें मैं पाइथन यूज़ करूँ, उसके लिए आपको पेशेंट रहना है। तो रिजल्ट्स के लिए पेशेंट रहो, एक्शंस के लिए इम्पेशेंट रहो, एंड आप लोग को डेफिनेटली जो है बहुत अच्छा फील होगा। आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल रहा उन लोगों के लिए जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इंटरव्यूज़ को में रिजेक्ट हुए हैं, किसी इंटर्नशिप में रिजेक्ट हुए हैं, किसी भी चीज़ में रिजेक्ट हुए हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।